इस बीच बरेली जाने से रोके जाने और हाउस अरेस्ट करने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आपत्ति जताई। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में इमरान मसूद ने कहा कि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वो उचित नहीं है। मैं इस वक्त सहारनपुर में इमरान मसूद जी के घर पर हूं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जी बरेली जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं उनको रोक दिया है। क्या कहना है उनका, जानते हैं इमरान मसूद जी बताएंगे। कल देखिए, बरेली में जो कुछ हुआ, मैं जाकर के वहाँ अधिकारियों से मिलना चाहता था। बहुत सारे फ़ोन वहाँ से लगातार आ रहे थे कि बहुत बेगुनाह लोगों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह का माहौल ख़राब हो। अमन और शांति के हम लोग पैरोकार हैं। जिस तरीके से वहाँ पर कार्रवाई हुई वो किसी सूरत भी मुझे नहीं लगता मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए है। नमाज पढ़ने के लिए जाएं, ये तमाशा बंद होना चाहिए कि 4 लड़के आएंगे और आकर के बाहर कोई बात कहेंगे और जो लोग नहीं चाहते उसके अंदर शामिल होना, वो भी ना चाहते हुए उसके अंदर शामिल हो जाते हैं और पुलिस फिर एक्शन करती है और ये कार्रवाई हो जाती है। तो क्या पोस्टर जो लेकर निकल रहे हैं लड़के, वो बीजेपी का एजेंडा है? नहीं, बीजेपी का ही एजेंडा है और किसी का एजेंडा नहीं है। क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में है। तो इन गुमराह लोगों को समझना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस तरह से लिख करके बेहुरमती मत करें। इस तरह आप नाम लिख करके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, जमीनों में डाले जा रहे हैं। क्या तमाशा बना दिया भाई आपने? क्यों कर रहे हैं आप ये? मुसलमान होना अपने आप में इस बात की गारंटी है कि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत है, उनके साथ मोहब्बत है। इस बात की जरूरत नहीं है कि आप दिखाएं इसको। और एक पोस्टर पकड़ने से जो जिस पोस्टर पे मोहब्बत लिखी हुई हो, उस पोस्टर से नफरत कहां से आ गई? उस पोस्टर से तो कोई नफरत नहीं आई, लेकिन आपको टारगेट किया जाता है। आपको समझ में नहीं आ रही है बात? तो आपको बरेली जाने से रोक दिया गया, कहीं ना कहीं सरकार डर गई आपसे? नहीं, मुझसे क्या डरेगी? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं भाई, मुझसे क्या डरेगी सरकार? सरकार से हम ही डरे हुए हैं। सब लोग सरकार से डरे हुए हैं। सरकार का बुलडोजर कब किसके घर पर चल जाए पता नहीं। लोगों को जिंदगी गुजर जाती है, आशिया मनाने में टाइम नहीं लगता, उसको ढाने में। तो इमरान मसूद और दानिश अली को बरेली जाने से रोके जाने पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता अपने स्वार्थ के लिए बरेली जाना चाहते हैं। बरेली हिंसा पर अब विपक्षी जो नेता हैं यूपी में, वह दावा कर रहे हैं कि उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है बरेली में। दानिश अली और तमाम जो सांसद हैं वो इस फेरिस्त में। बीएल वर्मा जी हैं केंद्रीय मंत्री और यूपी से सांसद। अब आप विपक्ष के इन आरोपों को कैसे देखते हैं? देखिए, बरेली में जिस तरह से बरेली को आग में झोंकने का काम कुछ लोग कर रहे थे, उनके मंसूबों पर पानी फिरने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। और मैं कह सकता हूं कि 2017 के बाद कानून का राज है और कानून के राज में कोई कानून अपने हाथ में लेगा और दंगा भड़काने का प्रयास करेगा और इस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन करके माहौल खराब करना चाहेगा, तो उसको सख्ती से योगी सरकार निपटती है। और पहले भी आपने देखा है और इस बार भी आप देख ही रहे हैं। मैं कह सकता हूं जो इस तरह के विपक्ष के लोग हैं उसको और हवा देना चाहते हैं, वो हवा न दें और कानून के हिसाब से चीजों को चलने दें। लेकिन जिसमें जांच में जितने दोषी लोग पाए जाएंगे, मुझे लगता है कि बख्शे नहीं जाए किसी कीमत पर। इसलिए विपक्ष को कम से कम प्रदेश की जनता के हित में ध्यान में रख करके इस प्रकार कोई काम न करें जो जहां पर माहौल चाहे। वर्मा जी, आज सुबह भी बरेली हिंसा में शामिल लोगों का उनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई हुई है और अब ये विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई थाने में तो मतलब पुलिस बहुत ज्यादा भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। देखिए, पुलिस कोई भेदभाव नहीं करती है। पुलिस अपना कानून जिस तरह से रहना चाहिए, कानून व्यवस्था जो रहना चाहिए उस तरह से काम करती है। लॉ एंड ऑर्डर कोई बिगाड़ने का काम करेगा तो पुलिस कोई हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। तब मैं कह सकता हूं कि योगी जी ने जिस तरह से कार्रवाई की है, मैं यूपी सरकार को बधाई देना चाहता हूं।